नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बात करने या आपके सामने मुखातिब हुए हैं वो है जो दिल्ली का जो शराब घोटाला हुआ है, तथाकथित रूप से जिसे बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और दिल्ली के एलजी ने जो शराब घोटाला जिसे कहकर मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया है, आज हम उस पर बात करने आए हैं। और आप डिस्क्लेमर आप देख रहे हैं कि शराब घोटाला है क्या। असल में मुझे नहीं पता इसमें सही है या गलत है, घोटाला हुआ भी है या नहीं हुआ है। पहले तो हम इसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसे घोटाला कहा गया है, क्या है जिसे घोटाला कहा गया है। अब एक तो ये इसमें केंद्र सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक है और हर पार्टी के उन कद्दावर नेताओं को, और खास करके उन नेताओं से या उन पार्टी के उन नेताओं से जिनसे उन्हें खतरा है आने वाले चुनाव में, उन सभी पर गाज गिर रही है। सबसे पहले हमने देखा सत्येंद्र जैन, जो पिछले 8-9 महीने से जेल में है, किन्हीं न किन्हीं कारणों से उन्हें अंदर रखा जा रहा है। और अब मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, जो जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग सकता है, जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हों, या आप इसे सपोर्टर के तरफ से ना देखें, आप इसे उस तरह से देखें कि जो शिक्षा में, जो सरकारी स्कूलों में जिस तरह के जो बदलाव दिल्ली में हुए हैं, अगर वो देश के अन्य सरकारी स्कूलों में उस तरह के अगर बदलाव हो जाए तो प्राइवेट स्कूल्स में लोग ना जाएं। हमने ये भी देखा है कि दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकालकर उनके माता पिता सरकारी स्कूल में ले आए हैं। तो क्या देश के अन्य भागों में ये चीज नहीं हो सकती है? हो सकती है। सवाल मंशा की है, लेकिन बात शिक्षा मंत्री की नहीं, बात शराब घोटाले की है। और एक बात से, मैं भी आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूं, आम आदमी पार्टी को पसंद करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आंख बंद करके हम उनकी हर बातों को, उनके द्वारा कहे हर बातों को हम मान लें। हमें ये बातें समझनी चाहिए कि अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब घोटाले का चार्जेस सीबीआई ने लगाया है, तो आप यानी कि आम आदमी पार्टी के वो लोग जो इसका जवाब देने में सक्षम हैं, उन्हें उस सवाल का जवाब देना चाहिए, ना कि यह कहना चाहिए कि एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया है। क्योंकि एलजी ने, सीबीआई ने शिक्षा मंत्री के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है आबकारी मंत्री के ऊपर। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां वहां से ढूंढा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और ये आने वाले समय में पता चलेगा। जो मामला कोर्ट में जाएगा और छानबीन होगी, क्योंकि सीबीआई ने इसके पहले 2-3 बार छापे मारे, उन छापों में इनका नाम भी नहीं था, और अचानक जब चार्जशीट में नाम डाल दिया गया तो वो किस तरह से डाल दिया गया, ये समझने वाली बात। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, शराब घोटाला जो वो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे, उनके पास जो था एक्साइज का जो डिपार्टमेंट है, वो एडिशनल डिपार्टमेंट उन्हें दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो उनके पास 16 या 17 डिपार्टमेंट्स, पूरे मंत्रिमंडल में जो सबसे अगर कोई ताकतवर मंत्री है तो वो मनीष सिसोदिया थे। मतलब साफ, मनीष सिसोदिया तो अंदर अगर डाल दिया गया तो सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल का एक हाथ कट गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अरविंद केजरीवाल इसे सही ठहराया जा सकता है आम आदमी पार्टी को। तो हम इससे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सीबीआई की नजर में यह केस बनता कैसे है। तो यह शराब कारोबारियों को अनुचित फायदा देना, इस तरह की नीतियां बनी है जिससे शराब के कारोबारियों को अलग कानून से हट के उन्हें फायदा पहुंचाया गया, यह कहना है सीबीआई का। जबकि ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं
यह भी कहा जा रहा है कि आपने सीबीआई की रेड पड़ी है, उनके ऑफिस में पड़ी है, घर पे पड़ी है, उनके पैतृक निवास पे पड़ी हुई है, उनके रिश्तेदारों के यहां पड़ी है। कहा गया है कि अगर 1 रुपए का भी अगर लेन देन हुआ है उस माफिया के जरिए तो उसे सामने लाया जाए। अब तब हम उसे कहें कि उसमें ईडी भी इन्वॉल्व है। आज तक उस 1 रुपए को नहीं ढूंढ पाई है सरकार, सीबीआई और हमारे गृह मंत्री अमित शाह। तो अब हम इसे समझ देखते हैं कि क्या है। दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के ऊपर सीबीआई की गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के शराब घोटाले केस की जांच कर रही सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक उनसे मैराथन पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया को निर्दोष बताया है। जैसा कि अक्सर होता है कि कोई भी दोषी अपने आप को दोषी तो नहीं कहता है, तो मनीष सिसोदिया या और भी उनकी पार्टी के या इवन मैं भी यही कहूंगा कि वो दोषी नहीं है जब तक कि साक्ष्य और सबूत सामने ना आ जाए। फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं और उसे साबित करना कोर्ट में सीबीआई का काम है। जो अभी तक जो भी साक्ष्य वो लेके आए हैं उससे साबित नहीं होता है। हां, जबकि उनको सीबीआई की रिमांड मिल चुकी है। अब ये देखते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। दिल्ली में जो शराब नीति बनी थी 2021-22 यानी कि 2021-22 में जो नीति शराब नीति बनी थी, इसमें दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसे नई शराब नीति के तहत लागू की गई। नई शराब नीति क्या है? यह कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपा जाए, पूरी तरह से जो पहले लाइसेंसिंग हुआ करता था इसे पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए लाइसेंस। और इसके तहत क्या था, दिल्ली सरकार इसे पूरी तरह बाहर हो गई। दिल्ली में 32 जोन्स है। दिल्ली एक बहुत ही छोटा टेरिटरी है और इसे 32 जोन्स में भागों में बांटा गया है और एक जोन में अधिकतम 27 दुकानें खोली जा सकती थी। दिल्ली में शराब की कुल 849 दुकानें खुली इस नीति के तहत। अब आगे देखते हैं। दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाने को लेकर माफिया राज खत्म करने का तर्क दिया था। यह एक्साइज पॉलिसी इसलिए असल में राज्य सरकार का काम होता है पॉलिसी लेके आना और उस पॉलिसी के अंदर लूप होल्स जो भी हैं उसे ढूंढना और उसे खत्म करना। लेकिन सरकार ने यह पॉलिसी लेके आई और इसके तहत वो चाहते थे कि जो लाइसेंसिंग राज है, माफिया राज है इस शराब के क्षेत्र में, उसे खत्म करना, उसे जीरो डाउन करना। लेकिन यह भी दावा किया गया था कि इससे सरकार को राजस्व में इजाफा होगा। मतलब कि जो इन्होंने सोचा था कि इनके पास फाइनेंस में इनकी बढ़ोतरी होगी, जो भी इनकी आवक है यानी इनकी आमदनी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई तो नतीजे सरकार के दावों के ठीक उलट आए। मतलब जो सरकार ने सोचा था नतीजा वो नहीं आया, इसके एकदम विपरीत हो गया। मतलब जो आमदनी बढ़नी थी आमदनी घट गई। कहां सरकार ने राजस्व बढ़ने का दावा किया था और कहां नुकसान ही उठाना पड़ गया। अब 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में सरकार ने माना कि भारी बिक्री के बावजूद रेवेन्यू का भारी नुकसान हुआ है। ये जो लाइन है ये आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट जा रहा है कि यहां पर सरकार ने खुद नोट लिखकर विधानसभा के पटल पर यह दिया कि जो उन्होंने पॉलिसी लेके आए उस पॉलिसी में खामियां थी, उसके वजह से जो नुकसान उठाना पड़ा है राज्य सरकार को वो उठाना पड़ा है। अब आगे देखते हैं। कैबिनेट नोट में इसकी वजह से बताते हुए कहा गया कि थोक और खुदरा कारोबारियों ने लाइसेंस लौटा दिए क्योंकि उसमें नुकसान काफी ज्यादा हो गया था। अब दुकानें ज्यादा हो गई। इन्होंने सोचा था कि लोगों को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा और सरकार को फायदा होगा, जो ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से राजस्व का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार को वित्तीय वर्ष 22-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की पहली तिमाही में 1485 करोड़ का राजस्व मिला, जो बजट अनुमान से 37.51% नीचे चला गया। ये भी सरकार के खिलाफ गया, जबकि हम फिर भी इसे हम घोटाला नहीं कहेंगे, हम भी इस पे आएंगे। अप्रैल 2022 में के बाद हर महीने राजस्व में लगभग 194 करोड़ रुपए की कमी आई। अब बात आगे बढ़ती है, ये बात जाती है, लेकिन दिल्ली में एक यूनियन टेरिटरी है आधा,
यहां पर जब कोई भी कानून लागू होता है तो ये कानून विधानसभा में पास होके, यानी कि पॉलिसी वो विधानसभा में निकल के फिर वो जाती है केंद्र सरकार के पास वाया एलजी। इसका मतलब है कि अगर वो कानून वहां पे लागू हुआ था तो उसमें एलजी सक्सेना का साइन था, या उस समय के जो भी एलजी रहे होंगे उनका साइन था, उनका हस्ताक्षर था, मतलब साफ उनकी उसमें सहमति थी। तो अब यहां पर जो था वो केस सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर जिसका होता है उसका भी बनता है। अब मुख्य सचिव जो थे उन्होंने इस पे गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ये मुख्य सचिव है कौन? ये है नरेश कुमार। नरेश कुमार ने पहली बार उसे देखा और उसे समझने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि एक्साइज में काफी गड़बड़ियां हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। अब मैं इसे जोड़ता हूं, जो कांग्रेस के जमाने में 2G स्कैम हुआ था, 3G स्कैम हुआ था, कोल घोटाला हुआ था, और आज तक जिसे अरविंद केजरीवाल भी उसी के भरोसे सरकार बना के दिल्ली में काबिज हुए, जो कांग्रेस आज उसकी अभी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाई है। लेकिन आज तक किसी भी सीबीआई ने, ना किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने यह साबित कर पाया कि 2G घोटाला हुआ भी था, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस समय के 2G में राजा को और भी कुछ लोगों को जेल में डाल दिया था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो केंद्र की जो सत्ता में जो काबिज सरकार है, अगर वहां का कोई आदमी अगर लिप्त पाया जाता है तो कुछ नहीं होता है। तो आज ये 2G घोटाला, 2G घोटाले में घोटाला हुआ था, कैसे हुआ था? ऑडिट रिपोर्ट आई थी। ऑडिट रिपोर्ट में रघुराजन ने यह कहा था कि अगर इसकी बोली होती, नीलामी लगती, तो ये जो 2G जो था ये 2 रुपए की बजाय 6 रुपए में बिकता, लेकिन सरकार ने इसे 2 रुपए में ही बेच दिया। मतलब जो 6 रुपए में बिकता, जो 4 रुपया जो था वही घाटा हुआ और यही घोटाला हो गया। तो वो जो 4 रुपया था वो सरकारों ने खाया, लेकिन यह बात साबित नहीं हुई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, छानबीन हुई, और जब ये लोगों ने फिर से 2G स्कैम के 2G के ऊपर ये चार्जेस किए, जेल में डालने की कोशिश की, सारे ए राजा बीजेपी में आ गए, वो बाहर आ गए, अब वो कहानी खत्म हो गई है। अब जब 2G घोटाला खत्म हो गया, फिर 3G आ गया, 4G आ गया और 5G आ गया। इन सब में सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके खरीदार नहीं मिले। इसका मतलब यह हुआ कि औने पौने दाम पे जिसे मिला उसे दे दिया गया, और यही वास्तु स्थिति, यही स्थिति उस वक्त भी थी 2014 में मनमोहन सिंह के टाइम में। लेकिन तब इसे एक घोटाले का नाम दे दिया गया, और आज ठीक उसी तरह से इस शराब घोटाले को भी घोटाले का नाम दे दिया गया है। अब इसे वक्त बताएगा, अब समय बताएगा कि यह घोटाला है या नहीं। इसमें भी सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बाद में जब देखा कि घाटे हो रहे हैं तो 1 सितंबर 2022 में इस नीति को वापस ले लिया, इस पॉलिसी को वापस ले लिया, जहां पर इन्होंने एक और गलती कर कि जब, लेकिन ये गलती कहें या इसे कहें बड़ा दिल, अपनी गलती मान के उस पॉलिसी को वापस कर देना भी बड़ी बात होती है। और उसके बावजूद अगर कोई कहे घोटाला हुआ है तो हमें इंतजार करना होगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन के क्या रिजल्ट आते हैं, क्या सामने आते हैं, कोर्ट क्या कहता है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि यह सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप दिल्ली में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में आए। आप अपना ये सवाल लेके हाई कोर्ट में जाइए। तो अब वहां पे चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा वो देश के साथ इंसाफ होगा, आम जनता के साथ इंसाफ होगा, और आम आदमी पार्टी के साथ भी इंसाफ होगा। धन्यवाद।